सुपर ऑक्साइड्स -1/2 प्रश्न है कि परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स क्या है और कौन बनाते हैं। इस उदाहरण के लिए मैं लेता हूं इसको होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ये उसका स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड O है। दिस O सिंगल बॉन्ड O single bond O is called as peroxide bond. O single bond O is called as peroxide bond. नहीं मुझे देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या -1 कैसे होता है? बॉन्ड तो उसके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 दो बॉन्ड आए उससे उसकी वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट तो पूरा हो गया। पेरोक्साइड बॉन्ड हो या ऑक्साइड बॉन्ड ऑक्टेट इज ऑलरेडी डन। फिर यहाँ पे इससे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रहा है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हो रही है? ये जो O और H के बीच में बॉन्ड है दोनों में से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जब ये बॉन्ड बनता है तो हम जिस जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर आता है माइनस, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है उसके ऊपर आता है प्लस। O और H में इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे आएगा तो माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। एक सिंगल बॉन्ड इस तरह थोड़े से यहाँ माइनस से प्लस बनना चाहिए। अब अगर ये वाला बॉन्ड की हम बात करें इस साइड पे है तभी O और O के बीच में दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। बताओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इक्वल है ना, दोनों O ही है ना, दोनों ही ऑक्सीजन है, सेम एटम है। और सेम एटम्स के बीच में हमने जब बॉन्ड्स पढ़ा था याद है ब्रिज कोर्स में बॉन्ड्स टॉपिक, तो दो सेम एटम के बीच में बनता है नॉन पोलर बॉन्ड। वो पोलर बॉन्ड बीच में बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पोलर बॉन्ड। तो दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बना तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, मतलब एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर और एक देगा, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, तो वहां चार्जेस फॉर्म होते हैं -1 पर अगर दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि दोनों इक्वली है ना देख लेगा, क्योंकि जब दो सेम एटम के बीच बॉन्ड कोई चार्ज उस बॉन्ड की वजह से नहीं आता, तो कुल मिला के चार्ज माइनस नहीं आता। अगर मान लो ये ऐसा होगा ना तो पानी, इसको मैं हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल सकता हूँ। I can call it the hydrogen oxide technically, which we call as water in simple. तो हाइड्रोजन ऑक्साइड में ये वाटर में अगर हम बात करें ये एक बॉन्ड यहाँ पे है, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, ये बॉन्ड की वजह से यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, कुल मिलाकर चार्ज हो गया माइनस। बुक गए थे। आप मेरी बात सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? यस Yes, तो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर -2 कैसे समझ में आया आपको? yes, दो पोलर बॉन्ड है ना उसके पास, जो दो बॉन्ड उसने बनाया दोनों पोलर बॉन्ड है।
तो एक बॉन्ड से -1 और एक बॉन्ड से -1 -2 हो गया। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक बॉन्ड पोलर है, इससे -1 आया, और एक बॉन्ड नॉन पोलर, उसी कोई चार्ज नहीं मिलेगा। भले दो बॉन्ड बना रहा है पर चार्ज सिर्फ -1 ही आया, इसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड में -2 होता है, क्योंकि O सिंगल बॉन्ड O होता है। Wherever there is O single bond O, it's called peroxide bond. तुम्हाला नाही होता थोड़ा सा ऑक्साइड्स बहुत फेमस है, बहुत ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स ऑक्साइड बनाते हैं, पेरोक्साइड सब नहीं बनाते। पेरोक्साइड जो है सब नहीं बनाते हैं। कौन बनाते हैं पेरोक्साइड? सोडियम बनाते हैं पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और एक सोडियम पेरोक्साइड भी अवेलेबल है हमारे पास। सोडियम पेरोक्साइड का और एक नाम है फेमस मार्केट में, ऑक्सोन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सोन, इस ब्रांड नेम से बिकता है। वी आल्सो हैव पोटेशियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड। बहुत कम पेरोक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑलमोस्ट सब बनाते हैं, पेरोक्साइड सब नहीं बनाते हैं। ये फेमस पेरोक्साइड्स है, यही पेरोक्साइड्स बनाते हैं। पेरोक्साइड्स जो है ना उतना स्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट दैट स्टेबल, दिस आर नॉट होते नहीं। थोड़ा हीट किया ना तो डिकम्पोज भी हो जाएंगे। जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको आप जानते हो क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी आपने देखा है? फर्स्ट एड किट यूज किया है? फर्स्ट एड किट। हाँ, वेरी गुड। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, या फिर वॉशिंग द वुंड्स, जो वुंड्स वगैरह लग जाते हैं ना, उसको क्लीन करने के लिए ना H2O2 का इस्तेमाल करते हैं मेडिकल में। और H2O2 इवन आपका कार साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। निकालने के लिए भी H2O2 मिलता है। अनस्टेबल होने की वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से जैसे इसको हम तैयार करते हैं ना इंडस्ट्री में, तैयार होने के बाद ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। इसको पानी बन जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन is H2O2 gets decomposed to H2O, और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसका ऑक्सीजन हो सकता है, बिकॉज़ नेसेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बन जाएगा। I can write this as half of the oxygen. तो याद रखिए पेरोक्साइड अनस्टेबल होते हैं, स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे, वो भी अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा पानी के अंदर। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? किसी कोई प्रश्न? नो सर। नो सर। होना चाहिए था। नो सर। मुझे एक प्रश्न की यहाँ पे अपेक्षा थी कि एक तो बुद्धिमान बंदा पूछेगा क्वेश्चन। सर, हाँ बोलो। why they are not stable? पूछ के आता हूँ उनसे। there is something called thermodynamic stability. It depends on your bond strength as well as उनका orientation होता है स्पेस में जो एटम्स का, उससे भी डिपेंड होता है। ठीक है, उसका एग्जैक्ट रीजन किसी को तो डिटेल में पता नहीं है, पर इतना पता है कि उसका नेचर से केमिकली हम समझते हैं कि उतना स्टेबिलिटी उनके अंदर ना है, इसीलिए तो डिकम्पोज हो रहा है।
बिकॉज कोई स्टेबल होता है तो डिकम्पोज नहीं होता है, वो तो हम नहीं बोल सकते हैं। पर यहाँ प्रश्न का मेरा अपेक्षा इससे कहा था, अगर मैं स्टूडेंट में से पूछता कि सर अगर H2O2 बनाने के बाद तुरंत डिकम्पोज पानी में हो जाता है, अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे सर मेडिकल स्टोर में H2O2 बिकता है बाटली में, है ना, यूज करते हैं, तो वो क्या पानी है क्या? अगर H2O2 अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो रहा है पानी के अंदर, तो हाउ डू पीपल सेल, है ना, महीनों महीनों सेल करते हैं डब्बे के अंदर डाल के, तो डिकम्पोज क्यों नहीं हो रहा है? बताओ, तुमने नहीं, मैंने पूछा ना अभी, तुम बताओ, जवाब दो, कौन बताएगा? मेरा प्रश्न आपको समझ में आया क्या? यस सर। सर शायद कुछ लिक्विड होगा, केमिकल, जिसमें वो रखते हैं जिससे उनका बॉन्ड टूटता नहीं है। कैन यू रिपीट प्लीज? सर ऐसा कोई मतलब केमिकल होगा जिसमें वो उसको रखते हैं, जिससे उसका बॉन्ड नहीं टूटता है। Great idea. Anybody else? Is it right, sir? I said it's a great idea. You're right. Maybe antioxidants use करते। Antioxidant. It may be Who is kept that? airtight, हाँ, एयरटाइट रखते होंगे उसको, नहीं कहा, उसका ऑक्सीजन के साथ और एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट पर यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होने एटमॉस्फेयर को देते। संबंध है ना, देखो ना, H2O2 थोड़ी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिकम्पोज हो रहा है, H2O2 तो अपने आप डिकम्पोज हो रहा है, उसका एटमॉस्फेयर से कोई संबंध ही नहीं, बिकॉज H2O2 तो एयर से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ना, वो खुद ही डिकम्पोज होके पानी बना रहा है। अब वो डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर डिकम्पोज तो खुद हो रहा है, वो, उसको जरूरत नहीं किसी और की। लगाओ बुद्धि, और लगाओ। सर लो टेम्परेचर में, लगाई बुद्धि। हाँ हाँ, बोलो बोलो। लो टेम्परेचर में रखा होगा उसको। अब देखो मेडिकल स्टोर में डिब्बे बेचते हैं आपको, तो नॉर्मल जो सब डिब्बे हैं वैसे ही बेचते हैं ना, हाँ वो कहाँ मेंटेन करा, और जब आपको देंगे, आप जब खरीदेंगे तब तो आपको निकाल दे, अगर फ्रिज में भी रखा हुआ है तो आपको निकाल के देना पड़ेगा, जब अपने हाथ से घर तक ले जाएंगे पानी हो जाएगा, वो जगड़ने के लिए जाएंगे मेडिकल वाले से, आप, मैंने H2O2 पूछा, आपने पानी दिया। हाँ सर वो कौन सा डिकम्पोजिशन होता है, फोटोलिटिक या इलेक्ट्रोलिटिक या कौन सा? ओ माता, आपका नाम फोटोलिटिक बताइए होगा तो ना? एक बार। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? मानसी। हंसी? हाँ हंसी? मानसी। अच्छा मानसी। अरे फोटो इलेक्ट्रिक नहीं, नॉर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं इसको हम, बिकॉज इन एटमॉस्फेयर ओनली डिकम्पोज, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, आप सब बेस्ट, जरूरी नहीं सही आंसर होना चाहिए। हाँ, और किसी बोलना है, वो बोलो। डार्क कलर बॉटल में स्टोर करते हैं। क्या बात है, ग्रेट। सर तो अगर वो आप फोटोलिटिक सब, होता होगा तो हाँ डार्क समझ कलर गए। में। ग्रेट ग्रेट, आप सबके आइडियाज बहुत अद्भुत है, आप सब साइंटिस्ट बनने के लायक है, ठीक है ना। यू हैड विदाउट हैविंग एनी आइडिया, आपने बहुत कुछ बोला, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। H2O2 को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए ये रिएक्शन है ना, H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन को, आप बताइए, अगर जैसे इसके बाद छोड़ दे, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई रिएक्शन को स्पीड अप करना है, अगर कोई रिएक्शन को स्पीड अप करना है, फटाफट करवाना है, तो आप क्या यूज करते हो? कैटलिस्ट। वेरी गुड, कैटलिस्ट यूज करते हैं, है ना। Yes, अगर sir. वैसे ही आपको कोई रिएक्शन को स्लो डाउन करना है तो क्या यूज करेंगे? एक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए आपने कैटलिस्ट यूज किया, वैसे ही मैं चाहता हूं कि जो H2O2 को रिएक्शन जो 5 मिनट में हो रहा है, मैं चाहता हूं कि वो रिएक्शन को कम से कम 6 मिनट लग जाए, 6 महीने तक वो रिएक्शन होता रहे, पानी 6 महीने के बाद बनेगा, तो मैं लिख देता हूँ बोतल के ऊपर एक्सपायरी डेट, है ना, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, है ना, लिखते हैं ना ऐसे बोतल के ऊपर, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, इतने पहले यूज कर लीजिए आप,
तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ डाल दूं इसमें जो इस रिएक्शन को होने ही ना दे, या होने दे पर स्लो कर दे इस रिएक्शन को, सर इनहिबिटर। में लगवा दे। क्या बोलेंगे उसको? सर इनहिबिटर। 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 अच्छा, किसने बोला आपको ये बात? आदित्य। इनहिबिटर, गुड आइडिया। मैं आपको समझाता हूँ इनहिबिटर मतलब क्या होता है। आपको पता है व्हाट इज इनहिबिटर? इनहिबिटर क्या पता है क्या आप लोगों को? नो सर। नो। कहीं सुना होगा ना। No. इनहिबिटर मतलब वर्ड सम- समझ में आता है, कोई इनहिबिट करता है, रोकता है, स्लो डाउन करता है, उसका मीनिंग से एक आइडिया आता है, उसलिए आपने बोला सर कैटलिस्ट का ऑपोजिट। वही तो पूछ रहा हूँ, कैटलिस्ट का ऑपोजिट क्या है? सर जो रिएक्शन को स्लो जवाब है, डाउन करता है। जवाब है कैटलिस्ट। जवाब है कैटलिस्ट यूज करेंगे। कोई दिक्कत है आपको? मैंने बोला मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा। H2O2 को H2O बनने से रोकने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए मैं कैटलिस्ट का इस्तेमाल करूँ। कोई दिक्कत है आपको? सर बट कैटलिस्ट रिएक्शन फास्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, मे बी 2 टाइप के उससे हो स्लो सकते कैसे हो जाएगा? There are two types of catalyst: positive catalyst and negative catalyst. Positive catalyst reaction का रेट को बढ़ाता है, स्पीड अप करता है। नेगेटिव catalyst reaction रेट को घटाता है, स्लो डाउन करता है। स्पीड अप करता है, स्लो डाउन करता है। Catalyst can either increase or decrease the rate of the reaction. पर होता क्या 10वीं तक हम यही पढ़ते हैं, कैटलिस्ट मतलब जो रेट को बढ़ाता है, जो स्पीड अप करता है, हम यही पढ़ते हैं इन जनरल, है ना। पर वो दोनों काम कर सकता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को रेट को बढ़ा भी सकता है, स्पीड बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो उसके बेस से हमने कैटलिस्ट को दो टाइप में विभाजित किया, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रेट को बढ़ाते हैं रिएक्शन के, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रेट को घटाते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा नेगेटिव कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? नेगेटिव कैटलिस्ट। ये बात पहले पता था कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? सर नोट किया? No, नोट किया sir. आपने? सर नोट कर रहे हो ना? सर अब इसमें दो बातें और जैसा आपने बोला, अगर दो और चीजें होती है, they're called as एक होता है प्रमोटर और एक होता है पॉइजन। ये पॉइजन को ही इनहिबिटर बोलते हैं, ये पॉइजन को ही कुछ लोग इनहिबिटर बोलते हैं। जो आपने बोला ना इनहिबिटर, उसको मैं कैटालिटिक पॉइजन बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे बोलते हैं। और एक होता है कैटालिटिक प्रमोटर। अगर कोई रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट डाल दिया, कौन सा कैटलिस्ट डाला? पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया मान लीजिए, और कैटलिस्ट डालने की वजह से रिएक्शन का जो रेट है दुगुना हो गया, डबल हो गया। पहले वो रिएक्शन जो है 1 दिन में कंप्लीट हो रहा था, कैटलिस्ट डालने के बाद वो हाफ डे में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या, उस कैटलिस्ट के साथ एक प्रमोटर भी ऐड कर दिया। अब जो प्रमोटर वर्ड वो समझ में आ रहा है कि आपको? प्रमोटर क्या करता होगा? और स्पीड बढ़ाएगा। हाँ, प्रमोशन करेगा, मतलब उसको और बढ़ावा देगा, एनकरेज करेगा कैटलिस्ट को आगे बढ़ने के लिए, प्रमोट करेगा। प्रमोटर प्रमोट करता है, मतलब वो एनहांस करता है। प्रमोटर एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। प्रमोटर एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। प्रमोटर कुछ जो है ना, कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई रिएक्शन में आपने प्रमोटर डाल दिया, कैटलिस्ट नहीं डाला,
तो रिएक्शन में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर एक कैटलिस्ट डालने के बाद आप उसके ऊपर प्रमोटर डालते हो, तो प्रमोटर जो है उस कैटलिस्ट के ऊपर के एक्टिव साइट्स को, मतलब जो साइट्स होते हैं, कोई भी कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर रिएक्शन होता है, वो सरफेस के ऊपर सारे साइट्स एक्टिव नहीं होते, कुछ साइट्स इनएक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, और वो एक्टिव साइट की वजह से ही रिएक्शन का रेट बढ़ता है। और जो इनएक्टिव साइट्स होते हैं, प्रमोटर जो है उन इनएक्टिव साइट्स को भी एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से कैटलिस्ट का जो पावर है और बढ़ जाता है। पहले डबल रेट दे रहा था, अभी ट्रिपल देगा, 4 गुना देगा। आज और सांग तुम्ही कौन सा प्रमोटर? येऊन दे ना फोन. Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. कोई एक जन मैंने जो बोला रिपीट करो उसको। जो मैंने बोला उसको रिपीट करो। पॉजिटिव कैटलिस्ट can और I? प्रमोटर के बारे में। हाँ, प्लीज। सर प्रोमोटर जो होता है वो कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन कैटलिस्ट के सरफेस पे होती है, और कुछ साइड्स कैटलिस्ट के इनएक्टिव रहते हैं। बाद वो प्रोमोटर इनएक्टिव साइट्स को एक्टिवेट कर देता है और कैटलिस्ट की जो स्पीड रिएक्शन को और बढ़ा सकता है। Very good, you understood. So promoter helps the catalyst to promoter enhances the power of the catalyst, है ना? कैटलिस्ट शक्ति को और बढ़ा देता है प्रमोटर। पर एक बात याद रखना, प्रमोटर अगर अकेला यूज किया जाए तो उससे रिएक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अकेला प्रमोटर कोई काम का नहीं, प्रमोटर विद कैटलिस्ट काम का है। वैसा ही पॉइजन, अब पॉइजन क्या उसको उल्टा होगा ना, पॉइजन या इनहिबिटर जो क्या करता है, कैटलिस्ट के सरफेस हम डालते हैं ना, वो एक्टिव साइट्स को इनएक्टिव कर देता है। वो एक्टिव साइट्स को इनएक्टिव करने की वजह से कैटलिस्ट का पावर घट जाता है। मतलब कैटलिस्ट जो है 4 गुना रेट बढ़ा रहा था, जैसे हमने पॉइजन डाल दिया सिर्फ 2 गुना ही बढ़ाएगा, 1 गुना ही बढ़ाएगा, ऐसा हो जाएगा। पॉइजन जो है प्रमोटर एकदम ऑपोजिट है। अगर हमको लगता है कि भाई ये रिएक्शन को ज्यादा ही फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसके कंडीशंस को, तो हमें स्लो डाउन करना है, तो फिर हम पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं। वो कैटलिस्ट से हम पॉइजन डाल देते हैं, तो फिर जितना हमको चाहिए उतना रेट पे रिएक्शन होता है। Is that okay? Yes sir. Yes, Did you sir. understand Yes, sir. 2 types of Yes, catalyst, sir. promoter and poison? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बात ध्यान दीजिए, अभी 2 मिनट बचा हुआ है, बंद हो जाएगा, वापस आप रिकनेक्ट कर लेना। जो नए हमको पता नहीं होगा, रिकनेक्ट बैक द सेम आईडी। एंड और एक चीज, जैसे देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी 11 स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि ना मैं एक टॉपिक को लेकर उसी को फॉलो करूंगा। टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर होगा, पर वो पढ़ाते पढ़ाते मैं बाकी से बहुत कुछ और भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? मतलब जैसे कैटलिस्ट टॉपिक आया वो क्लियर करूंगा, तो ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है। वो उसमें मैं उसी पे टिका नहीं रहता हूँ, उसके अंदर फिर अंदर जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, और दुनिया घूम के आते हैं। अगर आपको कभी ऐसा करते वक्त बाउंसर हो गया या फिर कुछ समझ में नहीं आया, कनेक्ट नहीं हुआ, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ गया तो? No, sir. हर छोटी बात आपको समझा नहीं तो फिर उस डिटेल में बात करना मुझे पसंद है। और कल वीडियो पोस्ट किया था मैंने, आपने देखा क्या वो वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसके ऊपर आगे हम डिस्कस करने वाले, तो छोटी छोटी वीडियोस भेजूंगा ताकि वो जो क्लास में काम आएगा, जो बेसिक पता होना चाहिए, तो लेक्चर लेते वक्त आप इजी जाएगा। तो वैसे स्मॉल वीडियोस भेजूंगा, बाकी मैं लेक्चर लाइव में डिस्कस करेंगे मैक्सिमम। अभी कट होने वाला है जूम, ठीक है ना? कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। वीडियो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप सबने नाना सर का नंबर सेव किया है क्या? आपको ना Yes, sir. ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या होता है ना, अगर आपने जो ब्रॉडकास्ट करता है उसका नंबर सेव नहीं किया है, तो फिर आपके पास वो मैसेज पहुंचता ही नहीं। तो ऑल ऑफ यू हैव टू सी राणा सर's नंबर एंड Yes, sir. तो फिर अपने आप वो लिस्ट में आपका नाम होगा, नहीं है तो आप उनको कॉल करिए। राणा सर इज द इंचार्ज, Yes, sir. ठीक है ना? लिस्ट Okay, में sir. वो ऐड कर देंगे और नंबर